नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपी न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ प्रेम सागर विश्वकर्मा। उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर जनपद के जलालपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा चिलवनिया के लोगों के साथ हो रहा है सौतेला व्यवहार। विगत लगभग 2 वर्ष पहले हुए चकबंदी की गड़बड़ी का दंश झेल रहे हैं लोग। किसी का चक नदी की बीच धारा में है तो किसी के चक की खतौनी 3 बिस्वा और नक्शा 7 बिस्वा, खतौनी 1.5 बीघा, नक्शा लगभग 3 बीघा और किसी की खतौनी 1 बिस्वा, नक्शा लगभग 8 बिस्वा और किसी की खतौनी 5 बिस्वा, नक्शा में है 3 बिस्वा। यहाँ तक कि शमशान घाट है नदी की बीच धारा के बीच। इस प्रकार का चकबंदी कर्मचारियों के द्वारा ग्रामवासियों के साथ किया गया सौतेला व्यवहार। यही नहीं, पानी निकलने के लिए नहीं है नाली की व्यवस्था। यहाँ तक कि शासन प्रशासन की नहीं पड़ रही है ग्रामवासियों की समस्या पर निगाह है। गांव की तमाम गरीब व निसहाय जनता है बेघर, उसको नहीं मिल रहा है आवास की सुविधा। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत मिशन के तहत शौचालय मात्र बनाया गया ढांचा उपयोग में नहीं आ रहा है किसी का शौचालय। हम आपको ले चलते हैं ग्राम सभा चिलवनिया में और सुनते हैं लोगों की समस्या उनकी जुबानी जनता की चौपाल के अंतर्गत। हम लोग चुनाव जीते हैं, चकमार कटवाना होता है तो लड़ाई करते हैं, चकमार नहीं कटवाने देते हैं। कोई वीडियो बनाता है, कोई लड़ाई करने लगता है हमारे लड़के से। चकमार के लिए जो भी समस्याएं आ रही हैं, चकमार बनाने में आपको समस्या, जो आप चकमार की समस्या है तो आप तहसील से प्रशासन से लीजिए ना। सही हो, प्रशासन क्या कहता है, लेखपाल क्या कहते हैं? अभी तो भैया कुछ नहीं बोले, जैसे जो रोक देता वहीं रुक जाते हैं, करवाते नहीं आगे। जो रोक देता है गांव के लोग, जहां पर आपत्ति कर देते हैं वहीं पर लेखपाल भी चुप हो जा रहे हैं। हाँ, भैया भी चुप हो जाते हैं, लेखपाल भी चुप हो जाते हैं, कोई आगे कुछ करने देता ही नहीं। कोई मतलब जो भी यहाँ चकमार की समस्या है, चकमार की समस्या को लेकर देखा जाए तो यहाँ पर अभी चकमार का क्लियर ही नहीं कहाँ पर है। चकमार जहाँ है वो कितने एरिया में है इसका कुछ नहीं पता चल पा रहा है। लोग उसको कब्जा किए, उसको लोग कब्जा किए हुए हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते। सब लोग जोते बोए हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो लोग कब्जा किए हैं। और यही है इधर भी हमारे यहाँ नक्शा कहूँ है, तालाब में है, नदी में है, तमाम जमीनें छोड़कर नदी में नक्शा कर दिए हैं, तालाब में कर दिए हैं। समझा, उसी का विवाद चल रहा है। कहीं नक्शा जमीन में है, आपका कहने का मतलब है यहाँ जो भी नक्शा बना हुआ है चकबंदी के दौरान, उसमें फॉल्ट है। हाँ। उसका करेक्शन होना चाहिए। हाँ, यहाँ सब लोग परेशान बहुत हैं। यहाँ पर परेशानी है जिनका मतलब पट्टा जो हुआ हाँ, वो है, नदी पट्टा की जमीन नदी में है, जहाँ पर धारा बह रही है और उस धारा के दौरान वहाँ कौन कब्जा कर पाएगा, क्या खेती बाड़ी कर पाएगा, कुछ नहीं हो पा रहा है। आपके पास घर नहीं है? क्या है आपके पास मौके पर? छप्पर है। छप्पर है। तो आपके लिए प्रधान से बात हुई कॉलोनी के लिए? आपने प्रधान से कहा? हाँ, कहा तो कहे कि मैं कई बार दिया, लिख के दिया नहीं। प्रधान आपका इसके पहले भी प्रधान, अभी तो जल्दी जल्दी इस समय तमाम गांव में तमाम प्रकार के कॉलोनी चल रही है, तमाम आवास आए हुए हैं। पहले भी फोटो कैमरा वगैरह हर चीज हुआ था, कभी नहीं आया कोई? नहीं। पानी निकलने के लिए नाली की व्यवस्था नहीं है? नहीं। नाली यहाँ है ही नहीं। आपके पास मात्र छप्पर है, मकान नहीं है। मकान के लिए आपने प्रधान से कहा? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप छप्पर डाल के रह रहे हैं, बारिश वगैरह में कैसे रहते हैं? सरकार जो है हमेशा चैलेंज देती है कि हम घर घर को आवास दे रहे हैं, जिनके पास आवास नहीं है उनको आवास दिया जाएगा। लेकिन यहाँ ग्राम सभा चिलवनिया में ऐसा देखने को मिल रहा है कि तमाम लोग बेघर पड़े हुए हैं, उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। आने जाने के लिए आपका मकान जहाँ हो वहाँ रास्ता नहीं है। रास्ता है सरकारी नक्शे में रास्ता है और यहाँ वर्तमान में धरातल पर रास्ता नहीं दिख रहा है। कब्जा हो गया है, प्रधान से कहो तो नहीं सुनते, और लेखपाल आओ तो लेखपाल नहीं है या पुलिस आ जाए। हाँ, तो ऐसे दीवार जोड़ दी है।
जब भी आपने तहसील में आप कभी हाँ एप्लीकेशन कई बार एप्लीकेशन लगाए, क्या हुआ? कोई सुनवाई ना। कोई सुनवाई नहीं, जो भी वहाँ के तहसील एसडीएम कर्मचारी के लग तक गए, हाँ। एप्लीकेशन लगाए, कुछ होगा ना करो। एसडीएम साहब के पास भी गए, फिर भी हाँ। कोई निराकरण आपका कुछ ना। नहीं हुआ। तो आप जहाँ जो लोग तक अवैध रूप से हाँ। कब्जा किए हैं हाँ। उनका कब्जा हटाया जाए सरकारी और सरकारी आपको रास्ता जहाँ पर है पैमाइश करके वो का बने चाहिए। वो रास्ता हाँ, आपको मिलना चाहिए। नक्शे जितना में है रास्ता है नक्शे तो रास्ता हाँ। चाहिए। आपका क्या नाम है? कंचना देवी। आप इसी ग्राम सभा के रहने वाली हैं? हाँ। आपका घर गिर गया, गिर गया, खाली थोड़ी ही रह गया, बहुत सारा सामान चाहे जब गिर के दबा गया। कच्चा घर है? हाँ कच्चा घर, कच्चा घर एक है। ईटा नहीं। तो आपको जो है कॉलोनी के लिए जो आवास होता है, प्रधानमंत्री आवास और आवास जो आ रहे हैं, आवास के लिए कभी आप मांग की? मांग के है, मिलते नहीं। प्रधान क्या कहते हैं? कहते नहीं मिलेगा। प्रधान कहते नहीं मिलेगा। ये कहा बहनों जो पहले वाला जो पहले थे, इसके पूर्व प्रधान जो बहुत थे, फोटो उन्होंने वोटो कहा कि लेहन। आपको नहीं मिलेगा। हाँ, फोटो वोटो लेहन की आएगी बाय आएगी, अभी तक आए ना। अभी तक आपको हाँ आवास नहीं मिला। नहीं इसे आए, जांच भी देख के गए, कौनो सुनवाई ना। जांच में अधिकारी आए और कुछ उसमें सुनवाई ना। सुनवाई नहीं हुई। हाँ। 3 आए देख के गए न, देखे कि सामान गिरे दबाने वाला है। और हम भी कोई कहा आपको रहने के लिए, सोने के लिए कोई व्यवस्था नहीं कोई है आपके व्यवस्था सामने, लेकिन फिर भी सरकार चुपचाप बैठी हुई है। जो सरकार के कर्मचारी हैं आपको कोई लाभ नहीं दे पा रहे। नहीं कौनो आपका यही ग्राम सभा है? क्या समस्या है? केवल छप्पर आपके पास है और नहीं है आपके पास। हाँ, एकदम गिर के पास तो यहाँ के पर इसका मतलब इस ग्राम सभा में कभी आवाज आया ही नहीं। ताजा ऊपर जाओ यार। 25 साल पहले आप फुटू बाबा आवाज ये कितना दिन हो गया होगा? कम से कम 10 साल बाद 10 साल पहले, मतलब जो इसके पहले पूर्व प्रधान थे उन्होंने अपने लोगों को आवास देने का कार्य किया। राम जागीर के आवाज और सेवक रहा ऐसे से जो उनका खास आदमी रहा है तो उनका आवाज, और जो गरीब आदमी रहा उसका शायद बिल्कुल ना आवाज था। वो लोग एकदम परेशान है। जो लोग पात्र थे हाँ। उनको आवास की सुविधा नहीं मिली। हाँ, वो लोग जो बहुत लोग परेशान हैं। प्रधान के हितैषी थे हाँ, हाँ। उन लोगों को आवास मिला। और ये कौन से प्रधान थे जिन्होंने ऐसा काम किया है? प्रजापति क्या नाम था इनका? लालजीत प्रधान। लालजीत प्रधान। प्रजापति। लालजीत प्रजापति प्रधान, इन्होंने अपने शुभचिंतकों को हाँ, हाँ। आवास देने का कार्य किया। जो दुखिया थे, जिनके पास रहने के लिए समस्या थी, गरीब उन है, ये लोगों लोग को साहब 5 वर्ष तो छप्पर डाल के छाता लेके ये लोग बैठे वाला है, लेकिन ये लोग का आवास मिल बना के। इन लोगों को यहाँ तक की स्थिति है, बारिश में छप्पर आपका चूता है और आप छतरी लेके हाँ, बैठ छतरी के लेकर बैठते हैं, लेकिन इन रात लोगों को बिताते नहीं हैं, दिन बिताते हैं। यही कहते हैं लोग। सब कब्जा कर लिए हैं खेलकूद के मैदान को भी। आप लोग कैसे खेलते हैं? आपने कभी बता दीजिए यहीं पे, यहीं बताओ। अरे वाह, मतलब ये नवयुवक पीढ़ी को, जो कि इनको खेलकूद अति आवश्यक है, खेलकूद करने के लिए इनका जो स्थान छोड़ा गया है वो भी अवैध रूप से किसी ने कब्जा कर लिया है, वो भी खाली नहीं। माता जी क्या नाम है आपका? यार रखा यार। आप यहीं की रहने वाली हैं? क्या समस्या बा है आपका? साहब 4 साल से चक जोते बोए थे और 50 आदमी हो हमारे लिए बोए रहे तो सरसों जबरदस्ती कब्जा कर। फसल आपने बोई थी, सरसों बोया गया था, उसको पलट के कब्जा कर लिए। अच्छा, अभी 10 दिन हुआ। आप गई नहीं तहसील में? अधिकारियों से नहीं, आपकी लेखपाल से, कानूनगो से? कोनो सुनवाई नहीं रहता है। रमेश कुमार, क्या समस्या आपकी है? अच्छा, आप मैं ससुराल में रहता हूँ। अच्छा, चक मेरा 4 साल से मिला था, दूध बो रहे थे। 4 साल से दूध बो रहे थे। चकबंदी वाले लेखपाल कानी को एडीएम के आदेश द्वारा कब्जा करवा दिए, जो कि उसका रकबा कम है, 3 बिस्सा है।
3 हिस्सा वो दिया था, इसके बावजूद 7 हिस्सा कब्जा करवा दिया। मतलब खतौनी उनकी 3 बिस्वा है और लेखपाल कानून वो ने 6 बिस्वा कब्जा करवा दिया। किस आधार पर 6 बिस्वा छोड़ रहा है पता नहीं सर, वो लोग कब्जा जबरदस्ती कब्जा करा, पुलिस प्रशासन द्वारा कब्जा करवा। पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद थी जी जी सर, उस समय? जी पुलिस प्रशासन खतौनी के अलावा, खतौनी 3 बिस्वा थी जी जी, और उनका नक्शा, आप कुछ लोग बता रहे हैं नक्शा 6 बिस्वा है। 7 हिस्सा नक्शा बना हुआ है, तो नक्शे के आधार पर उनको कब्जा दिला दी, उनकी खतौनी नहीं हमें देखी। कोने में कर दिया गया जहाँ घर द्वार बनाने लायक है नहीं थे। हम हाँ। अपना शक नदी में डाल दिया गया था, वहाँ से कटवा के ले आए थे, यहाँ ऊपर रखे थे अपने खेत में। आपकी खतौनी जो है वो दूसरे के द्वारा, राम निहोर, क्या नाम बताया? राम निहोर प्रकाशु, ये लोग जो है पुलिस प्रशासन और प्रशासन के सहयोग से जी जी उसको कब्जा कर लिए। जी, आप जब गए वहाँ फिर क्या कोई किया? सुनवाई नहीं हो रही सर, कोई सुनवाई नहीं हो बहुत रही। तकलीफ दिए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं। बताओ माता जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम विमला देवी। विमला देवी, आपको क्या समस्या है? हमारे यही समस्या है साहब, हमारा जो चक कटा हुआ है तो 8 बिस्सा खेत, हमको पता नहीं चल रहा है कहाँ हमारा है, कागज में है, सब कुछ जमा है। क्या नाम बा? क्या समस्या बा आपको? छप्पर है, घर द्वार नहीं है, केवल छप्पर है और कॉलोनी भी आपको नहीं मिली। कॉलोनी के लिए फिर फार्म, मतलब अभी जो कॉलोनी गांव में आई है, इस गांव में कोई कॉलोनी आई कि नहीं आई? नहीं सर, नहीं है। इस गांव में कोई कॉलोनी नहीं है, किसी को कॉलोनी नहीं है। अब ये चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें, जिससे आने वाली खबर का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको मिले।